नमस्ते। हम पढ़ेंगे कक्षा 7 का अध्याय 1 भूगोल वाली किताब का। उस लेसन का नाम है पर्यावरण। तो शुरू करते हैं हम लेसन 1 पर्यावरण। लंबी छुट्टियों के बाद जब रवि स्कूल जा रहा था तब उसने देखा कि उसके स्कूल के निकट के खेल के मैदान में खुदाई हो गई थी। वही एक मैदान उनके खेलने के लिए वहाँ पर था। लोगों ने बताया कि वहाँ अनेक फ्लैटों वाली एक बड़ी इमारत बनेगी। जब रवि को समझ आया कि मुलायम घास, गेंदे के फूल एवं तितलियों वाला विशाल मैदान अब हमेशा के लिए नष्ट हो चुका है तो उसकी आंखों में आंसू छलकने लगे। उसने यह बात अपने सहपाठियों को बताई। सुबह की सभा में प्रधानाचार्य ने भी उस बहुत उदासी से कहा, देखो कैसे हमारा पर्यावरण बदल रहा है। कक्षा में पहुंचकर रवि ने अपने शिक्षक से पूछा, पर्यावरण क्या है? एक सेकंड। पर्यावरण क्या है? तो जो कुछ भी अपने आसपास देखते हैं, तो शिक्षक ने क्या बताया कि जो कुछ भी आप अपने आसपास देखते हो वही पर्यावरण है। तो पर्यावरण क्या हो जाएगा? जो कुछ भी आप अपने आसपास देखते हो वो पर्यावरण है। रवि कहने लगा, इसका अर्थ है स्कूल भवन, मेज, कक्षा में रखी कुर्सियाँ, यहाँ तक कि खुला मैदान, सड़क, कूड़ा करकट, मेरे दोस्त, ये सभी हमारे पर्यावरण के अंग हैं। हाँ, शिक्षक ने कहा, लेकिन जरा रुको, कुछ वस्तुओं का निर्माण प्रकृति ने किया है, जैसे पर्वत, नदियाँ, पेड़, प्राणी, जबकि अन्य का निर्माण मानव ने किया है, जैसे सड़क, कार, कपड़े, किताब आदि। अब दो दो छात्र मिलकर कार्य कीजिए। अपने निकट बैठे सहपाठी के साथ मिलकर प्रकृति और मानव द्वारा निर्मित वस्तुओं की सूची बनाइए। आप भी बनाना सूची कि कौन सी चीज़ प्रकृति से प्राप्त हुई है और कौन सी मानव ने दी है। तो रवि, परमजीत, जेमसी, मुस्तफ़ा, आशा सभी सूची बनाने के लिए उत्सुक थे। इकबाल ने पूछा, हमारा पर्यावरण क्यों बदल रहा है? शिक्षक ने उत्तर दिया, ऐसा हमारी ज़रूरतों के कारण हो रहा है। ये दिन प्रतिदिन बढ़ती रहती है। ये चित्र आपको मैं बाद में बताऊंगी, पहले ये बता दूं। इसलिए हम प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन करते हैं और कभी कभी उसे नष्ट भी कर देते हैं। अब हमारी मनुष्य की क्या है, रोज़ न कोई आवश्यकता बढ़ती जा रही है। रहने के लिए मकान ज़्यादा आलीशान चाहिए, घर में फर्नीचर चाहिए, तो मनुष्य क्या कर रहा है, लकड़ी को काट रहा है फर्नीचर बनाने के लिए। इस तरह क्या हो रहा है, और हम हमारी धरती माता को नष्ट कर रहे हैं, कष्ट पहुँचा रहे हैं, क्योंकि वहाँ मकान बनाने लगे। हमने हमारे मैदान को, पेड़ पौधों को, सबको नष्ट कर दिया। तो ये क्यों करा? क्योंकि हमारी आवश्यकताएँ बढ़ गई है। अब मैं आपको बताती हूँ पहले ये चित्र कि कौन सा ये वो मानव निर्मित और कौन से पर्यावरण के घटक है। ठीक है, प्राकृतिक में तो देखो क्या क्या आएगा, ये पर्यावरण के घटक है। एक मिनट, देखो प्राकृतिक में क्या क्या आएगा, जल, जलमंडल, वायुमंडल, वायु, स्थल मंडल, स्थल जहाँ हम रहते हैं, और सजीव, जैवमंडल, जहाँ पे ये तीनों ही पाए जाते हैं। जल भी होता है, पानी भी होता है और घर भी होता है, ये जैवमंडल। ये तो हो गए प्राकृतिक, ये प्रकृति से हमें प्राप्त है, जल, वायु, स्थल और सजीव। इसके बाद है मानव से निर्मित। मानव निर्मित में हो जाएगा, एक तो इमारतें, ये मनुष्य ने बनाई, पार्क ये मनुष्य ने बनाया, पुल ये मनुष्य ने बनाया, सड़क ये मनुष्य ने बनाया, स्मारक ये मनुष्य ने बनाया, उद्योग धंधे ये मनुष्य ने बनाए। तो ये क्या हो गए, मानव निर्मित। आपको जो सूची बनानी है आप उस सूची में इस तरह से सुंदर सुंदर सा बनाना। ठीक है, अब है मानव। इसके अलावा मानव क्या है, एक व्यक्ति होता है, उससे भी परिवार बनता है, परिवार से पूरा समुदाय बनेगा। फिर वो अलग अलग धर्म के होंगे तो अलग अलग मंदिर मस्जिद भी बनेंगे। वो शिक्षा प्राप्त करने के लिए स्कूल भी जाएगा, जब शिक्षा प्राप्त करेगा तो पैसा भी कमाएगा, तो आर्थिक, और ये इस तरह से पूरा भारत का निर्माण होता है। ठीक है, ऊपर के वार्तालाप से आप समझ गए होंगे कि किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं एवं प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। तो पर्यावरण किसे कहते हैं? किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं, प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। ये प्राकृतिक एवं मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण है। जो पर्यावरण क्या है, ये प्राकृतिक और मानव निर्मित जो घटनाएं होती है उन दोनों का मिश्रण है, मिक्सचर है। प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीवीय और अजीवीय दोनों परिस्थितियां सम्मिलित है।
अब प्राकृतिक पर्यावरण में क्या पाया जाता है? जीवीय और अजीवीय। अब आपके मन में आ रहा होगा कि जीवीय और अजीवीय क्या है, तो आपको मैं बताती हूँ जीवीय और अजीवीय क्या है। देखो ये रहा जीवीय। जीवी क्या होता है? सजीव प्राणियों का संसार, जैसे पादप, जंतु, जो भी चीज़ सांस लेती है, चाहे वो जानवर हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे वो कोई पेड़ पौधा हो, वो सभी सांस लेते हैं, तो ये क्या हो गए? जीवीय। दूसरा है अजीवीय। निर्जीव पदार्थों का संसार, जैसे स्थल, अब हमारी धरती वो सांस नहीं लेती, तो जो भी वस्तुएं सांस नहीं लेती वो हो जाएगी अजीवीय। ठीक है। अब देखो ये आपके पेज नंबर 1 पे साइड में दे रखा था पर्यावरण। पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है। पर्यावरण क्या है? हमारे जीवन का मूल आधार है। ये हमें सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए जल, खाने के लिए भोजन और रहने के लिए भूमि प्रदान करता है। मानव इस प्राकृतिक पर्यावरण में कैसे परिवर्तन करता है? कार का धुआं वायु को प्रदूषित करता है, पानी को पात्र में एकत्रित किया जाता है, भोजन को बर्तनों में परोसा जाता है, भूमि पर कारखानों का निर्माण होता है। मानव कार, मिल, कारखानों एवं बर्तनों का निर्माण करता है। इस प्रकार से मानव प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन करता है। समझ आया आपको? मतलब मनुष्य अपनी सुविधाओं के लिए जो भी चीज़ का वस्तु का निर्माण कर रहा है, तो उससे हमारे पर्यावरण को कोई ना कोई नुकसान पहुंच रहा है। तो इससे क्या हो रहा है? हमारा जो पर्यावरण है वो बदल रहा है। ठीक है, ये आपको मैंने बता दिया। अभी और आगे बताती हूँ। अब देखो प्राकृतिक पर्यावरण में क्या सम्मिलित है? पृथ्वी पर पाए जाने वाली जीवी और अजीवी दोनों परिस्थितियाँ सम्मिलित होती है। ठीक है। जबकि जो मानवीय पर्यावरण है उसमें मानव की परस्पर क्रियाएं, उनकी गतिविधियां और उनके द्वारा बनाई गई रचनाएं सम्मिलित होती है। आपको समझ आ गया? प्राकृतिक पर्यावरण में तो जीवी और अजीवी वस्तुएं सम्मिलित होती है, जबकि मानवीय पर्यावरण में मानव ने कौन सी क्रियाएं की, उन्होंने कौन सी वस्तुएं बनाई, उसने कौन कौन सी वस्तुओं की रचनाएं की, ये सब सम्मिलित होता है। शब्द उत्पत्ति। पर्यावरण यानी एनवायरमेंट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द एनवायरोनेर या एनवायरोनर से हुई है, जिसका अर्थ है पड़ोस। ठीक है, आपकी कॉपी में नोट करना है इसको। पर्यावरण यानी एनवायरमेंट, इस शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द एनवायरोनेर या एनवायरोनेर से हुई है, जिसका अर्थ है पड़ोस। हमें प्राकृतिक पर्यावरण, अब इसके बारे में हम जानकारी और प्राप्त करेंगे। प्राकृतिक पर्यावरण भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे, जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। ठीक है, तो प्राकृतिक पर्यावरण कौन बनाता है? भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे, जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल एवं जैवमंडल से आप पहले से ही परिचित होंगे। आइए अब हम इनके संबंध में कुछ और तथ्यों की जानकारी प्राप्त करते हैं। मैंने चित्र में बताया भी सही आपको, स्थलमंडल कौन सा था, जलमंडल, वायुमंडल और जैवमंडल। स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल तीनों को मिला के बनता है जैवमंडल। तो इसके बारे में और जानकारी। पृथ्वी की ठोस परपटी या कठोर ऊपरी परत को स्थलमंडल कहते हैं। अब स्थलमंडल किसे कहते हैं? पृथ्वी की ठोस परपटी या कठोर ऊपरी परत को स्थलमंडल कहते हैं। ये कैसे बना होता है? ये चट्टानों और खनिजों से बना होता है और मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। ये पहाड़, पठार, मैदान, घाटी जैसी विभिन्न स्थलाकृतियों वाला विषम धरातल होता है। ये स्थलाकृतियाँ महाद्वीपों के अलावा महासागर की सतह पर भी पाई जाती है। तो स्थलमंडल वह क्षेत्र है जो में वन, कृषि और मानव बस्तियों के रूप में के लिए भूमि, पशुओं के चरने के लिए घास स्थल प्रदान करता है। ये खनिज संपदा का स्रोत है। तो आपका समझ आया स्थलमंडल कैसे कहते हैं? पृथ्वी की जो ठोस परपटीय कठोर ऊपरी परत, जिस जमीन पे हम रहते हैं वो भी क्या है? एक स्थलमंडल है। तो पृथ्वी की जो ऊपर की जो कठोर ऊपरी परत है उसे स्थलमंडल कहते हैं। और इसके ऊपर क्या, ये कैसे बना होता है? चट्टानों से और खनिज से बना होता है, मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। ये पहाड़, पठार, मैदान, घाटी, वो सारी विषम धरातल, इनसे बना होता है। ये स्थलाकृतियाँ महाद्वीपों के अलावा महासागर की सतह पर भी मिलती है। स्थलमंडल वह क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि एवं मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं को चरने के लिए घास स्थल प्रदान करता है। ये खनिज संपदा का भी एक स्रोत है। देख रहे हो आप ये चित्र, ये स्थलमंडल, ये नीचे वाला हिस्सा, तो ये रहने के लिए स्थान सब कुछ मिल रहा है। अब जलमंडल किसे कहते हैं? जल के क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं। ये जल के विभिन्न स्रोतों जैसे नदी, झील, समुद्र, महासागर आदि विभिन्न जलाशयों से मिलकर बनता है। ये सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है ना, आवश्यक पानी। तो पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की
पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। जलमंडल तो सिंपल सा है, जल के क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं। ये नदी, झील, समुद्र, महासागर इनसे मिलके बनता है। अब है वायुमंडल। पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर के वायुमंडल को थामे रखता है। यह सूर्य की झुलस आने वाली गर्मी और हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। इसमें कई प्रकार की गैस, धूल कण एवं जलवाष्प उपस्थित रहते हैं। वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम और जलवायु में भी परिवर्तन होता है। अब वायुमंडल में क्या क्या होता है? गैस होती है, धूल कण होते हैं, जलवाष्प होते हैं। और वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम और जलवायु में भी परिवर्तन होता है ना। कभी सुबह सुबह सर्दी का मौसम होता है, कभी गर्मी लगती है, और कभी बरसात आती है तो अच्छा ठंडा ठंडा मौसम होता है। तो इस वायुमंडल के कारण ही हमारा मौसम बदलता है। अगला है जीवमंडल। पादप एवं जीव जंतु मिलकर जीवमंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। यह पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल और वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। जितने भी पेड़ पौधे हैं और छोटे मोटे जो जानवर होते हैं उनसे मिलकर क्या बनता है? जीवमंडल बनता है। ये सजीव संसार का मतलब जिनमें जान होती है उसका निर्माण करते हैं। ये पृथ्वी का एक छोटा सा क्षेत्र होता है जहाँ पे स्थल, जल और वायु तीनों मिलकर इस जीवन को संभव बनाते हैं। अब चलते हैं अपन चित्र पर वापस से। ये चित्र, ये देखो जलमंडल, पानी हो गया, पानी पानी, ये स्थल मंडल था सही, ये ऊपर वायुमंडल अपने आकाश में वायुमंडल, और ये जीवमंडल। अब जीवमंडल में देखो थोड़ा हिस्सा पृथ्वी का स्थल मंडल का आ गया, थोड़ा हिस्सा वायुमंडल का आ गया, थोड़ा हिस्सा जलमंडल का आ गया। इन तीनों से मिलके बनता है जीवमंडल। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे पारितंत्र क्या है। तो मैं आपको पहले शब्दावली से बता देती हूँ पारितंत्र क्या है। पारितंत्र वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वे निवास करते हैं। ये सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संभव है। पारितंत्र क्या है? वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक और रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं। अब क्या, हम मनुष्य हैं, समझ लो ना। तो हमें सबकी ज़रूरत है, हमें पानी की भी ज़रूरत है, वायु की भी ज़रूरत है, और इसके अलावा हम रासायनिक कारकों के साथ भी क्रिया करते हैं और उसमें निवास भी करते हैं। तो ये सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा, तो हम ऊर्जा नष्ट भी करते हैं, ऊर्जा वापस लेते भी हैं। तो यही क्या कहलाता है? पारितंत्र कहलाता है। अब मैं आपको अच्छे से उदाहरण से समझा देती हूँ पारितंत्र क्या है। रवि की कक्षा की एक एनसीसी कैंप में जेस्सी ने आश्चर्य कहा, कितनी मूसलाधार वर्षा हो रही है। इससे मुझे अपना केरल याद आ गया। तुम सबको आकर देखना चाहिए कि कैसे हरे भरे खेतों एवं नारियल के बागानों में लगातार बारिश होती रहती है। तभी जैसलमेर के रहने वाले हीरा ने आश्चर्य कहा, हमारे यहाँ वर्षा होती ही नहीं है, हमें तो दूर दूर तक केवल कीकर और रेत ही नजर आती है, लेकिन वहाँ ऊँट भी मिलते हैं, रवि ने कहा। तो हीरा ने कहा, ऊँट तो मिलेंगे ही, जब तुम हमारे रेगिस्तान आओगे तो तुम्हें सांप, छिपकली और अनेक कीट भी देखने को मिलेंगे। रवि हैरत में पड़ गया। विभिन्न स्थानों पर पाए जाने वाले जीव जंतु, वनस्पति एवं लोगों के रहन सहन के तरीके इतने भिन्न क्यों है? क्या सभी का एक दूसरे के साथ संबंध है? बिल्कुल, बहुत संबंध है, शिक्षक ने कहा। एक ये देख लो आप, प्रत्येक 5 वर्ष को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ये भी आप कॉपी में नोट करना, ठीक है। और ये वस्तु विनिमय पद्धति, ये वस्तुओं की अदला बदली की व्यापार है, इसमें धन का प्रयोग नहीं होता। वस्तु के बदले वस्तु, जैसे मुझे गेहूं की ज़रूरत है, सामने वाले को चने की दाल की ज़रूरत है, तो वो क्या करेगा, मुझे से गेहूं ले लेगा, मुझे गेहूं दे देगा और चने की दाल ले लेगा। ऐसे करके वस्तुओं का आदान प्रदान होता है। सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं हम आश्रित, प्राय वे एक दूसरे पर भी आश्रित हैं। जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंधी पारितंत्र का निर्माण करता है। अधिक वर्षा वाले वन, घास स्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर एवं छोटे से ताल का भी एक पारितंत्र हो सकता है। क्या आपको लगता है कि जिस पार्क में रवि और उसके मित्र खेलते थे वह भी एक पारितंत्र बनाता था? हाँ, बनाता था। अब पढ़ना है मानवीय पर्यावरण, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसर करेंगे। चलो ऐसा करते हैं, मानवीय भी पढ़ लेते हैं, छोटा सा लेसन है। मानवीय पर्यावरण, मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है मानव अपने पर्यावरण के साथ, और उसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करता है।
प्रारंभिक मानव ने स्वयं को प्रकृति के अनुरूप बना लिया था। उनका जीवन सरल था और आसपास की प्रकृति से उनकी आवश्यकताएं पूरी हो जाती थी। समय के साथ कई प्रकार की आवश्यकताएं बढ़ी। मानव ने पर्यावरण के उपयोग और उसमें परिवर्तन करने के कई तरीके सीख लिए। उसने फसल उगाना, पशु पालना और स्थायी जीवन जीना सीख लिया। सीखा ना, धीरे धीरे मानव ने क्या करा, प्रकृति के साथ तालमेल बिठाया, तो उसके उपयोग और उसमें परिवर्तन करने के बहुत सारे तरीके सीखे। सबसे पहले उसने फसल उगाना सीखा, पशु पालना सीखा और एक जगह रहकर जीवन जीना शुरू करना सीखा। पहिए का भी आविष्कार हुआ। आवश्यकता से अधिक अन्न उपजाया गया। वस्तु विनिमय पद्धति का विकास हुआ। मैंने बताया आपको, वस्तु के बदले वस्तु देना, वस्तु विनिमय। व्यापार आरंभ हुआ एवं वाणिज्य का विकास हुआ। औद्योगिक क्रांति से बड़े पैमाने पर उत्पादन प्रारंभ हो गया। परिवहन तेज गति से प्रारंभ हुआ, गाड़ियाँ भी चलने लगी। सूचना क्रांति ने पूरे विश्व में संचार सहज और द्रुत हो गया। और फिर मोबाइल फ़ोन ये सब आ गए, टीवी आ गई, तो इससे और पता चला कि संसार में क्या हो रहा है, विश्व में क्या हो रहा है, तो और आसान हो गया। क्या आप जानते हैं कि आप गर्मी में रसीला तरबूज या सर्दी में भुनी हुई मूंगफली खाना क्यों पसंद करते हैं? तो प्राकृतिक और मानवीय पर्यावरण के बीच सही संतुलन होना आवश्यक है। तो मानव को पर्यावरण के साथ समरसता में रखना और उसका उपयोग रखना सीखना आना चाहिए। रवि की कक्षा में मिजोरम की एक लड़की है नूरी, वो अक्सर अपने स्थान की हरियाली की बात करती रहती है। खेल का मैदान नष्ट होने के कारण रवि की उदासी देखकर नूरी ने उसे आने वाली छुट्टियों में अपने घर मिजोरम आने को कहा। रवि के शिक्षक ने सभी बच्चों से कहा कि छुट्टियों में वे जिस स्थानों पर जाएंगे वहाँ के भूदृश्य, घर और लोगों की क्रियाकलापों का चित्र बनाकर लाएं। आप भी बनाना चित्र। आप गर्मी की छुट्टियों में कहाँ गए थे? अब आपके दादा दादी होंगे, उनसे कुछ बात करना। जब वे आपकी उम्र के थे तब उनके आसपास कैसे पेड़ थे और अभी कैसे हैं? उस समय के घर के अंदर खेले जाने वाले खेल बताना। उस समय उनका पसंदीदा फल कौन सा था? गर्मी और सर्दी का मौसम में वे कैसे बिताते थे? प्राप्त जानकारी की दीवार बुलेटिन बोर्ड पर प्रदर्शित करें। आप अपनी कॉपी में नोट करना इनको सब बातों को, ठीक है? अपने दादाजी से पूछना, दादा दादी नहीं हो तो मम्मी पापा से पूछना, ठीक है? ठीक है, ये लेसन हुआ कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन आंसर।